तो मुख्यमंत्री का वेतन और भत्ता राज्य विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है, बिल्कुल, क्योंकि एक सांसद जो होता है, विधायक जो होता है, विधानसभा में ही उसके वेतन भत्ते तय होते हैं। तो मुख्यमंत्री भी एक क्या है, विधायक ही तो है। तो बिल्कुल, और यहाँ पे एक चीज और बता दीजिए, मुख्यमंत्री से संबंधित पूछ रहा हूँ, क्या मुख्यमंत्री जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है क्या, या उसके साथ कोई शर्त है? इसका उत्तर करिए। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पे बना रहता है। ऐसा क्या है क्या कि राज्यपाल जब चाहे उसको हटा सकता है? प्रसाद पर्यंत का अर्थ तो यही हुआ। तीसरा है, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों में एक का सदस्य होना अनिवार्य होता है। ऐसा है क्या कि केवल विधानसभा से आना चाहिए? केवल विधानसभा से आना चाहिए, ऐसा है कि किसी भी सदन का सदस्य हो? और एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसमें से सही उत्तर क्या होगा? 8 का। तो याद रखना, इसमें सभी सही हैं। क्या सही है? सभी सही उत्तर हैं। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, बिल्कुल निश्चित नहीं होता। क्यों नहीं निश्चित होता? उसके पीछे रीजन है, हमने संसदीय शासन प्रणाली अपनाया है। कहां से? ब्रिटेन से, जो अस्थायित्व पे बल देता है कि उत्तरदायित्व पे बल देता है। इस प्रश्न का उत्तर करें। अब दूसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बना रहता है। एकदम सही है, लेकिन यहां प्रसाद पर्यंत का अर्थ यह है कि बहुमत अगर उसके पास है तो राज्यपाल उसको नहीं हटा सकता है। हाँ, इसको याद रखना है। और उसके वेतन भत्ते तो दिए ही जाते हैं। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों में एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। इसको याद रखना। बिहार में नीतीश कुमार जो है, आज तक कभी उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, वह विधान परिषद के थ्रू ही आते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। तो वह किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन जब बात राष्ट्रपति के लिए आएगी, जब बात राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आएगी, तो नीतीश कुमार वोट नहीं डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि विधान परिषद का सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। इसलिए भले ही वह मुख्यमंत्री हो, अगर वह विधानसभा से नहीं है तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। इन टेक्निकल पॉइंटों को समझते हुए चलिएगा। तो इस तरीके से यह सही है, ठीक है। तो 6 महीने तक के लिए किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद उसको किसी भी सदन का सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। हाँ।